हम अभी बिशनपुर रोड, समस्तीपुर रोड में हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं सैलाब का बहुत ही भीषण रूप है ये। हम अंदरूनी गांव में गए लेकिन आपको वहाँ की सीन नहीं दिखा सके, इसके लिए अफसोस है, क्योंकि वहाँ पर का सीन इतना भयावह और दृश्य बहुत ही ख़तरनाक था, जो हार्ट अलाउ नहीं किया कि हम वो सीन दिखा सकें। अभी आप देख सकते हैं कि गाँव के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं वो सड़क पे आ चुके हैं। अभी तक से हम लोगों ने लोगों से जैसे बात की है, अभी तक से पता चला है कि इन लोगों को किसी तरह का भी कोई सहायता किसी भी समूह द्वारा नहीं आया है, नहीं प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई इनको सहयोग दी गई है अभी तक। शहर वालों के लिए ये पानी सिर्फ एक मज़ाक के रूप में है, लेकिन उनसे पूछिए जो पानी जो है जिनके लिए एक नर्क की स्थिति बनी हुई है, उनको इस पानी के बाद भूखमरी की स्थिति, बीमारी और न जाने क्या क्या सब का समस्या का इनको सामना करना पड़ सकता है और पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये एनटीपीसी है जो पूरी तरह से डूब चुका है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सप्लाई होती है और ये डूब चुका है, तो कहीं ना कहीं इससे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। और हमें जहाँ दूर दूर तक देख रहे हैं, कहीं पर भी एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरा है। एक तो बिजली, ऊपर से पानी, और क्योंकि कहीं पर भी अगर थोड़ा सा मिस हो गया तो जाने का डर रहता है। जैसे हमको ध्यान है कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब आए थे बिहार और यूनिवर्सिटी में एक दीक्षांत समारोह में आए थे, तो उन्होंने बिहार के सैलाब की समस्या के बारे में उन्होंने बताया कि अगर बिहार चाहता तो बिजली उत्पन्न करने में भी ऑन डिपेंडेंट हो सकता है और सैलाब से भी बचा जा सकता था। तो उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया था बिहार सरकार को कि आप अगर डैम बना लें और नदी की गहराई आप पूरी तरह से कर दें, तो हो सकता है ये समस्या जो है आपको फिर उत्पन्न नहीं हो और आपको बिजली भी ख़रीदनी नहीं पड़ सकती, आप बिजली आप बेच भी सकते हैं और साथ में ये जो पानी है वो हमेशा आप डैम करके रख सकते हैं। हम अब आ चुके हैं डीलाही गैस एजेंसी के पास, जहाँ पर से फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग गैस के लिए लाइन लगा रहे हैं ताकि उनको ईंधन की आवश्यकता हो तो उनको दिक्कत नहीं होना पड़े। और प्रशासन की तरफ से भी हमने कुछ सीन है जो वीडियो में नहीं आ सका। मैंने देखा है कि प्रशासन कटाव रोकने के लिए JCB मशीन से बोरिया, जिसमें मिट्टी की बोरी, सीमेंट की बोरी वगैरह है, जिसको कटाव रोकने के लिए उन्होंने प्रयास वो कर रहे हैं। प्रशासन का इसके लिए धन्यवाद कि वो प्रयास कर रहे हैं कि रोड पे पानी ना आए। लेकिन अगर सरकार सही टाइम पे, बिहार सरकार या ज़िला प्रशासन सही टाइम पे अगर वो फैसला ले लेते, और हम पिछले वीडियो में बता रहे थे कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने बिहार को बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान उन्होंने ढूंढ लिया था, और अगर उनकी बात पे आ जाते तो शायद आज हमको बिजली भी बाहर से ख़रीदनी नहीं पड़ती और ये जो जान माल की क्षति होती है तो शायद ऐसी जान माल की क्षति ना होती और ये समस्या ना होता। दूसरी चीज़ हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है और कोरोना भी बहुत भयावह रूप ले चुका है। तो वैसी परिस्थिति में हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ कोई मास्क का किसी तरह का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और भीड़ भी कई जगह हमने देखा इकट्ठा है। उनके साथ मजबूरी भी है कि एक जगह कई लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि सैलाब के कारण उनका जो है सब कुछ डूब चुका है। वो रोड पे आ चुके हैं, रोड पे बस रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ कोरोना से जन जाने के डर है, दूसरी तरफ पानी, तीसरी तरफ भुखमरी, चौथी तरफ सरकार की उदासीनता जो है, या ये कह सकते हैं कि सरकार उदासीन हो गई है। सरकार को सिर्फ अपने पॉलिटिक्स से मतलब है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी इलेक्शन भी होने वाला है और कुछ विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन टालने की बात कही थी, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही थी, लेकिन उसको जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने इस बात को इनकार कर दिया। उसने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए। कारण है कि आप, और दूसरी चीज़ ये भी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में बहुत सारे घोटाले हुए हैं और अभी सैलाब का मौसम है, इसमें भी बहुत सारे घोटाले होने हैं।
तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि उनका कमीशन को दूसरा गवर्नमेंट खा ले। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।